खंडेलवाल आपके पास नेता कांग्रेस है। ज्योति जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, भारत जोड़ो यात्रा किसी और राज्य में होता है तो आपके तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन राजस्थान के मामले में ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ इसलिए कि आपकी सरकार है। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, भीलवाड़ा की जो घटना है, जिस तरह की घटना सामने आई है, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए सही घटना नहीं हो सकती। सबको शर्म आएगी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कोई भी उसको सही ठहरा ही नहीं सकता है। गलत तो गलत ही रहेगा। और जहां तक बात है कि इसको ठीक करने की या कानून व्यवस्था को अच्छा करने की, तो इसके लिए मैं जरूर ये कह सकती हूँ कि ये कह देना कि राज्य सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, इस मैटर को लेकर के ध्यान नहीं दे रही है या इस पे कुछ एक्शन नहीं करना चाहती, तो ये गलत है। राजस्थान सरकार ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से जो ये पूरा रैकेट चल रहा है, दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और लगातार ऐसी कार्रवाइयां होती रही हैं। आप पिछले अगर उठा करके देखेंगे भी अगर समय समय पर, तो जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रही घटनाएं नहीं होती हैं राजस्थान में, घटनाएं होती हैं। कोई भी प्रदेश, राजस्थान देश का सबसे बड़ा, भौगोलिक स्तर पर भी देखते हैं तो सबसे बड़ा प्रदेश है, पॉपुलेशन वाइज देखते हैं बहुत बड़ा प्रदेश है, घटनाएं होती है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद तुरंत प्रभाव से उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई, जल्द से जल्द न्याय दिलवाने की कार्रवाई। ऐसी बातें करती हैं ज्योति खंडेलवाल जी। थानों में इसके पंचायत इसमें शामिल है, पंचों की सहमति से लड़कियां नीलाम की जा रही है, बकायदा पहले लड़कियों के जो परिजन हैं उनको लोन दिया जाता है, उनको फंसाया जाता है और उसके बाद लड़कियां नीलाम की जाती है। और ये पहली दफा नहीं है। भंवर पुष्पेंद्र, अगर आपको ज्यादा बेहतर बताएं, भंवर, क्या ये शुरुआत हाल में हुई है? क्या राजस्थान में लड़कियों की वाकई स्थिति बहुत अच्छी है जैसा कि ज्योति खंडेलवाल कह रही है? देखिए, राजस्थान की जहां तक बात करेंगे, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की आप बात करेंगे, गुजरात से लगता जो बॉर्डर है वहां के आदिवासी क्षेत्रों को शायद एक बार इन्हें जाकर देखना चाहिए, जहां पर मजदूरी के नाम पर बच्चियां गुजरात से मुंबई तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनकी की जाती है। वो भी घटनाक्रम सबके सामने आए थे और अभी भी वो थमा नहीं है। अगर थम जाता तो भीलवाड़ा की तस्वीरें अगर स्क्रीन पर नहीं होती, भीलवाड़ा की ये स्थिति नहीं बनती, भीलवाड़ा की बेटियां रो रो कर अपनी घटना, अपनी पीड़ा नहीं सुना रही होती। और आप देखिए कि न सिर्फ बेचा जा रहा है बल्कि उनको सेक्स स्लेव बना दिया जा रहा है, उनको धकेल दिया जा रहा है उस दलदल के अंदर जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर 6 से 8 साल तक के लिए करार करके उसको बेचा जाता है तो एक बार रक्षाबंधन पर आ सकती है, लेकिन अगर उम्र भर के लिए बेच दिया गया तो फिर वो उस रक्षाबंधन पर भी नहीं आ सकती। ठीक है, वहां पंचायतें लग रही हैं, बकायदा स्टाम्प पर लिखा जा रहा है। पुष्पेंद्र, मैं आता हूं, रेखा जी जुड़ चुकी हैं। आज ज्योति खंडेलवाल, मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत क्विक, आप अगर आप जवाब दे पाएंगी तो बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिर लक्ष्मीकांत जी और रेखा जी का रुख कर लेते हैं। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? निश्चित रूप से जो जिस तरह का मामला अगर सामने आया है तो नहीं, कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, कार्रवाई तो क्यों नहीं होगी रैकेट के अगेंस्ट? नहीं, हुई है कि नहीं हुई है ये बताइए। बात ही नहीं है। नहीं, हुई है कि नहीं हुई है? आप संवेदनशील है ना, हुई है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, राजस्थान सरकार संवेदनशील है। निश्चित रूप से कार्रवाई की शुरुआत हो गई और जल्दी क्या शुरुआत कहां से हुई, परिणाम भी देखेंगे। जरा बताइए, क्या कार्रवाई की शुरुआत कैसे हुई है? जो संज्ञान में ले लिया गया है वहां की जो स्थिति है, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर जारी किया गया है? जांच के आदेश दे दिए गए। जिन लोगों ने स्टैंप पेपर बेचा और खरीदा और जिस पर उनके हस्ताक्षर है, बड़ा आसान है उन्हें पकड़ लेना। ज्योति जी, बहुत आसान है। क्या कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ? कोई पकड़ा हुआ देखेंगे भी और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन अभी तक हुई है कि नहीं? आप बिल्कुल देखेंगे। अरे अभी तक हुई है कि नहीं ज्योति जी? नहीं, देखिए, आप कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और आपको मैं आपको बोल रही हूँ। एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाएंगे भीलवाड़ा में? अगर जरूरत होगी तो क्यों नहीं आएंगे? पीड़ितों से मिलने जरूर आएंगे। हाथरस तो बहुत जल्दी चली गई प्रियंका गांधी, ठीक है, लेकिन भीलवाड़ा नहीं जाएंगी क्योंकि आपकी सरकार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कहीं कमी महसूस की गई तो उनकी ओर से नहीं, राजस्थान में आज तक कमी नहीं महसूस हुई ज्योति जी। जितनी रेप की घटनाएं हुई, लड़कियों बेटियों की तस्करी के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। आप कहेंगी तो पूरे साल दर साल आंकड़े में आपको दे दूंगा, लेकिन उस पर कोई लगाम नहीं लग रही है। कितनी रेप की घटनाएं हुई हैं, 1 साल पहले का आंकड़ा है, औसतन हर दिन 14 लड़कियों का रेप हुआ है राजस्थान में। औसतन हर दिन 14 लड़कियों का रेप हुआ है राजस्थान में, 1 साल पहले का आंकड़ा है ये। लेकिन कोई नेता नहीं गया क्योंकि कांग्रेस की पार्टी की सरकार है वहां पर। अपनी पार्टी की सरकार पर सवाल क्यों उठाएंगे? चलिए रेखा जी को मैं लेकर आता हूं। रेखा जी, इस देश में महिलाएं सुरक्षित रहे, आपके संगठन की जिम्मेदारी है। राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं दिखाई देती हैं। बेटियों की तस्करी के मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 पर, जैसा भंवर पुष्पेंद्र कह रहे थे। भीलवाड़ा की घटना और शर्मनाक, बहुत आसान है। स्टैंप पेपर पर जिनके हस्ताक्षर है, जिन्होंने स्टैंप पेपर खरीदा और बेचा,
जिन्होंने जिनके नाम से वो स्टैम्प पेपर इश्यू किया गया, बहुत आसान है उन्हें ट्रैक कर पकड़ लेना, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। आप लोग इस मामले में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? जी, अभी हमने ये संज्ञान लिया है और राजस्थान में पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, मैं खुद मेरे ख्याल से 4 बार खुद पर्सनल विजिट पे जा चुकी हूँ। बड़ी दुखद बात है कि आज तक सीएम को समय नहीं मिला मुझसे मिलने का, जबकि मैं हर बार हर मीटिंग में जाकर समय मांगती हूँ कि मुझे मिलना है, लेकिन आज तक उनको मिलने का समय नहीं मिला मुझे। बार बार डीजी से मिला जाता है, जो कि मुझे सिर्फ आंकड़े पकड़ा देते हैं कि राजस्थान की पुलिस ना काम कर रही है महिलाओं को सुरक्षित करने में, जो कि मुझे लगता है सिर्फ एक दिखावा है। और ये जो घटना भीलवाड़ा की सामने आई है वो तो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसमें लड़कियों को ट्रैफिक करके दूसरे देशों में भी लेके जाया जा रहा है। इतने बड़े अपराध में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ये अब वो तो थैंक्स टू मीडिया की सामने आया है ये इतना बड़ा सीरियस इशू, और उस पे हम लोग कॉग्निजेंस ले रहे हैं। और मैं खुद इंक्वायरी पे निकलूंगी और मेरी टीम निकलेगी, और मैं खुद मंडे को चीफ सेक्रेटरी और डीजी से मिलने जा रही हूँ। रेखा शर्मा जी, कुरीतियों के नाम पर, परंपराओं के नाम पर राजस्थान में लड़कियों को इसी तरीके से प्रताड़ित हमेशा से किया जाता रहा है, और अब देखिए बाकायदा इसमें पंचों की सहभागिता है, उनके सामने इस तरह से स्टैम्प पेपर बनाए जाते हैं, और ये पहली मर्तबा नहीं है। मामला तो अभी सामने आया है, लेकिन ये बहुत वक्त से चल रहा है। एनसीडब्ल्यू को क्या पहले कोई खबर नहीं हुई? नहीं, ये एनसीडब्ल्यू को, क्योंकि हमें सुमो मोटो कॉग्निजेंस तब लेते हैं जब मीडिया सामने लेके आता है, और मीडिया अभी से सामने लेके आया है। इस पे इंक्वायरी भी बनती है बहुत बड़े, उस पे एनएचआरसी ने भी ये अभी सुमो मोटो लिया है इस न्यूज आइटम पे ही। यही नहीं, लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा कि जिस प्रकार यहाँ के मिनिस्टर्स का एक मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था कि यहाँ के जो कि बहुत ही सेक्सुअल रिमार्क था, और उस पे भी कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। अगर मिनिस्टर और सरपंच पंच इस प्रकार के स्टेटमेंट देंगे तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित होंगी? इसीलिए उस टाइम भी हमने ये कॉग्निजेंस लिया था। लेकिन दुखद बात यह है कि जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद इसको सीरियस इशू नहीं मानते हैं, और अब उस पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते। अभी भी मैं सुन रही थी कि अभी तक इस पे कोई स्टेट की तरफ से कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। स्टेट ने अभी तक इस पे कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई, कोई एसआईटी नहीं बिठाई। हमारी इंक्वायरी, एनसीपीसीआर की इंक्वायरी और एनएचआरसी की इंक्वायरी क्या निकल के आती है देखते हैं, और उसके बाद हम होम मिनिस्ट्री में भी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट पहुंचाएंगे। ठीक है रेखा जी, आपने कई बातें कही, और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, ज्योति खंडेलवाल जी, आपने सुना होगा, आपके मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलने के लिए। अब महिला सुरक्षा को लेकर, बेटियों की स्थिति बेहतर हो इसको लेकर कितने गंभीर है, अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और यह तब है जब कांग्रेस गांधी परिवार की विरासत है। भले मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए, लेकिन वो इशारे पर काम करेंगे गांधी परिवार के। सोनिया गांधी सर्वोच्च नेता रहेंगी। वहां पर यह स्थिति है कि महिलाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, ये बेटियों की स्थिति गंभीर, शर्मनाक, और राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो रेखा शर्मा से मिल सके। अगर वो दौरे पर जाती हैं और वो चाहती हैं कि वो सीएम से मिलकर इस पर चर्चा करें तो देखिए, रेखा शर्मा जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं, और ये इसलिए भी ठीक कर रही हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि रेखा शर्मा जी ने राजस्थान में होने वाली बहुत सारी घटनाओं के ऊपर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार मिलना तो बहुत दूर की बात, बहुत सारी घटनाओं के ऊपर तो राज्य सरकार ने इनके नोटिस का जवाब ही नहीं दिया है, इनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा है। और यही कारण है कि राजस्थान की स्थिति क्या है, मैं आपको कुछ तरीके से बयान करना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने हुए भी पूरे 4 साल भी नहीं हुए हैं, और राजस्थान में 8,27,000 मुकदमे राजस्थान के थानों में दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 1,57,000 से ज्यादा मुकदमे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के हैं, और जिसमें 27,000 मुकदमे तो खाली रेप के हैं। और ये जो ज्योति खंडेलवाल जी भी कह रही थी कि राजस्थान बड़ा राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य, तो मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जितने रेप के मुकदमे दर्ज होते हैं, उतने उस रेप के मुकदमे से वैसे 22% मुकदमे अकेले राजस्थान में दर्ज होते हैं, जिसकी आबादी पूरे देश में केवल 5% है। नहीं, और लक्ष्मीकांत जी, ये तर्क उनका तब नहीं होता है। लक्ष्मीकांत जी, ये तर्क तब नहीं होता है जब यूपी में कोई घटना करती है, हाथरस में होता है तो पूरा गांधी परिवार पहुंच जाता है, लेकिन राजस्थान में जो कि उससे छोटा राज्य है वहां पर नहीं पहुंचेंगे।
मैं जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूँ कि पूरे देश की आबादी का 5% लोग राजस्थान में रहते हैं, लेकिन पूरे देश में होने वाली रेप की घटनाओं में से 22% अकेले राजस्थान में होती है इस सरकार के राज में। और केवल घटनाएं नहीं होती, घटना के ऊपर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद बड़ी कहते बात हैं कि कह रहे हैं आप, राजस्थान में घटना होने के ऊपर वाली सरकार की रेप प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ी परेशानी है। ज्योति खंडेलवाल जी, सबसे बड़ी परेशानी यही है कि गृह विभाग के पास है लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम पर प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव जो हुए हाल में, उसमें यही बोला कि हम लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे, हमारे लिए जो प्राथमिकता है वो लड़कियों की सुरक्षा है। लेकिन ये तमाम बातें उनकी हवा हवाई हो जाती हैं जब कांग्रेस शासित किसी प्रदेश में लड़कियों के मामले इस तरीके के सामने आते हैं। ज्योति खंडेलवाल, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी आपको, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी ने जो भी बात कही उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि राजस्थान में जो है वो मुकदमे दर्ज होते हैं। मैं दूसरे अगर प्रदेशों की स्थिति और यूपी जैसे प्रदेशों की स्थिति अगर बताएंगे तो वहां पे मुकदमे दर्ज नहीं होते। बीजेपी के विधायक दर्ज होते तो 20 लाख से ऊपर ज्यादा मुकदमे होते, कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी के नेताओं की हिम्मत नहीं कि उन विधायकों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर मुकदमे दर्ज होते। ज्योति खंडेलवाल जी राजस्थान में लक्ष्मीकांत जी आपने बहुत कुछ बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। आपने बहुत कुछ इतना गलत, जो भी आपके आंकड़े थे, जो भी आपने उस हिसाब से बोल दिया। मैं बीच में डाटा बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। पुलिस प्रतिवेदन बोल रहा हूँ राज्य सरकार का, राज्य सरकार का पुलिस प्रतिवेदन बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से एक लाइन नहीं जोड़ रहा हूँ। हिंदुस्तान के डीजीपी ने जो पुलिस प्रतिवेदन पेश किया था वो बोल रहा हूँ। करनी है तो फिर तो मैं भी लगातार बोल सकती हूँ, मेरे भी बोलने में लिमिट में नहीं आ सकता ना। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं भी बोल सकती हूँ। फिर मैं यही बात आपको कहना चाहती हूँ। राजस्थान में मुकदमा दर्ज करने की सुनिश्चितता की गई है। मैंने कभी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सफेद झूठ है ये। लक्ष्मीकांत जी, आप अगर बोलना चाहते हैं तो फिर आप ही बोल लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप सुनने की भी उतनी हिम्मत और ताकत रखिए। अगर 3 दिन से ये घटना राष्ट्रीय चैनलों पे दिखाई जा रही है। मुकदमा दर्ज हुआ क्या? 3 दिन से ये इतनी घिनौनी घटना पूरे देश के चैनल पे दिखाई जा रही है। मुकदमा दर्ज हुआ क्या? मुकदमा दर्ज हुआ क्या है बताइए देश को। खंडेलवाल जी, सीधा सा सवाल है, मुकदमा दर्ज हुआ क्या? मैं आपको फिर कह रही हूँ कि राजस्थान की, इन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई की अभी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मैंने इस पूरे एपिसोड में एक बार भी नहीं कहा कि ये घटना जो है वो सही है, यही घटना कोई तो आप कह भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। वो आप कैसे कहेंगे? घटना को सही बता ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। मैं फिर कहना चाहती हूँ, घटना का राजनीतिकरण करने की जगह अगर आप जज, अरे 3 दिन से घटना हो चुकी है, पूरे देश की मीडिया इसको दिखा रही है। आपने FIR तक दर्ज नहीं की, आपने FIR तक दर्ज नहीं की। इससे ज्यादा आपकी सरकार क्या करेगी? किसी को गिरफ्तार करना, किसी के खिलाफ कार्रवाई करना, ये तो बहुत अलग बात है। आपने FIR तक दर्ज नहीं की अभी तक। बहुत अलग बातें हैं जो इस मुद्दे से कहीं लिंक ही नहीं करती है। लेकिन आप उस मुद्दे से लिंक की कैसे समझते हैं? ज्योति खंडेलवाल जी, चलिए भंवर पुष्पेंद्र से जान लेते हैं ना, वो तो ग्राउंड जीरो पर है, वही बता देंगे कि क्या कार्रवाई इसमें हुई है। भंवर पुष्पेंद्र जी, ज्योति खंडेलवाल जी की भी जानकारी थोड़ी दुरुस्त करें, हमारी भी दुरुस्त करें। बताएं इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या FIR दर्ज हुई है? नहीं, मैंने पहले भी कहा, केवल आगे देखिए, इस पूरे मामले में पुष्पेंद्र से हवा सुन हवाई लेते हैं बातें पहले। हुई है, ज्योति जैसे जी, कि फिर आप ज्योति जी बोल भी रही हैं। और जहां तक संवेदनशीलता की बात हो रही है, मैं एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ। आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अलवर में जिस मूक बधिर बालिका के साथ जो दुष्कर्म हुआ था और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसमें अभी तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई क्या? उसको तो कई महीने हो गए हैं, वो बोल भी नहीं सकती, वो सुन भी नहीं सकती, उसकी तो आंसुओं से ही अंदाजा उसके दर्द का लगाया जा रहा था। पीड़ित को उस पर किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? भी हो चुकी है। हम ऐसे एग्जाम्पल नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं, एक मिनट ज्योति जी, पहले भंवर ने जो सवाल पूछा है, नहीं ज्योति जी, भंवर ने जो सवाल पूछा है, अलवर की मूक बधिर लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसमें कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई? मैं हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आप महिलाओं के बारे में वाकई में चिंतित है और राजनीति नहीं करना चाहते पूरे देश के मामलों में, नहीं, अलवर मामले में कार्रवाई हुई क्या, गिरफ्तारी हुई क्या? किस मामले में? हाँ या ना? और किस मामले में? तब आपको अपने आप स्थिति नहीं ज्योति जी, बहुत सीधा सा सवाल है भंवर का। अलवर मामले में गिरफ्तारी हुई? कितने मुकदमों में न्याय मिला है? नहीं, अगर अरे ज्योति जी, अगर 10 मुकदमों में आपने न्याय दिलवा दिया तो 11 मुकदमे में 11वें में न्याय नहीं दिलवाएंगी, ये कहना चाहती हैं आप? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमने 4 मामलों में न्याय दिलवा दिया, इसलिए 5वें मामले की बात मत करिए। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन आप तो अलवर मामले में गिरफ्तारी हुई? छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए ना ज्योति खंडेलवाल जी, अलवर मामले में क्या गिरफ्तारी हुई? देश में आइए ना आप इस स्थिति पे बात करने के लिए। नहीं, अभी राजस्थान की बात हो रही है, अभी मामला अभी राजस्थान की बात हो रही है। ज्योति जी, अभी राजस्थान की बातचीत हो रही है, राजस्थान पर बातचीत करिए। अलवर मामले में गिरफ्तारी हुई? मुझे भी बहुत
नहीं नहीं, एकदम इधर उधर की कोई बात नहीं चलेगी। अलवर मामले में गिरफ्तारी हुई, हाँ या ना? आप महिलाओं के मुकदमे में राजनीति क्यों करना चाहते हैं? नहीं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अलवर मामले में गिरफ्तारी हुई? इस विषय में बात करना चाहते हैं? अलवर मामले में गिरफ्तारी हुई? मैं बार बार यही सवाल पूछूंगा, 10 बार ये सवाल पूछूंगा। मैं भी बार-बार पूछूंगी। अलवर मामले में गिरफ्तारी हुई? महिलाओं के मामले में अलवर मामले में गिरफ्तारी हुई? क्यों नहीं महिलाओं को नेशनल अलवर मामले में गिरफ्तारी हुई? हमारे साथ बैठी है। अलवर मामला गिरफ्तार, अलवर मामले में गिरफ्तारी हुई? वो अगर वो यहाँ पे मुख्यमंत्री से क्यों नहीं वो यहाँ पे? आपको शायद पता ही नहीं, आपको शायद इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ज्योति जी के पास शायद जानकारी नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ उनको, मुझे बोलने दीजिए। अलवर मामला तो छोड़ दीजिए, अलवर मामले को तो इन्होंने इसलिए दबाया क्योंकि प्रियंका गांधी अपना जन्मदिन मनाने के लिए रणथंभौर घूमने आई हुई थी और उस वक्त एक मूक बधिर बालिका के साथ अलवर में घटना हो गई। मुकदमा दर्ज करना और गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात, उस घटना को इन्होंने झूठा बता दिया, उस घटना को ही झूठा बता दिया। 15 साल की मूक बधिर लड़की जिसके साथ गैंग रेप हुआ, उसको इनकी सरकार ने एक्सीडेंट बताने का घिनौना काम करने का काम किया इनकी सरकार ने, जबकि उनको रेप पीड़िता को मिलने वाला कंपनसेशन मिल गया सरकार की तरफ से। बावजूद इसके इन्होंने उस घटना को इनकार कर दिया। इनके एमएलए के ऊपर, इनके एमएलए के बेटे के ऊपर, इनके एमएलए के बेटे के ऊपर रेप चार्ज है। चार्जशीट पेश होने के बाद इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, उसको बरी कर दिया। एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान को शर्मसार कर रही है। ज्योति जी, आप भी महिला हैं, आप जयपुर की मेयर रही है, आपकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं के हक की आवाज उठाइए। आप केवल अपनी पार्टी की सरकार को बचाने के लिए राजस्थान की महिलाओं के साथ अत्याचार की सेवागी हो रही है। आप नेशनल टीवी पर क्यों झूठ बोल रही है? आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि राजस्थान की सरकार फेल हो चुकी है? आप स्वीकार क्यों नहीं कर सकते कि महिलाओं को सुरक्षा देने में राजस्थान की सरकार फेल हो चुकी है? आप स्वीकार क्यों नहीं करती कि आपकी सरकार संवेदनशील नहीं है? आप स्वीकार क्यों नहीं करती कि देश भर में आपने राजस्थान के माथे पर कलंक लगा दिया है? आप स्वीकार क्यों नहीं करती कि राजस्थान को बदनाम आप लोगों ने करके रख दिया? एक ऐसा राज्य जिसकी अपनी कीर्ति है, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा है, पूरे देश और दुनिया में आपने कलंक लगा दिया उस राजस्थान के माथे पर। आज 3 दिन से घटना पूरे देश के सुर्खियों में बनी हुई है, पूरे टीवी चैनल के ऊपर डिबेट चल रही है। आप एक मुकदमा दर्ज नहीं कर पाते, आप एक मुकदमा तक दर्ज नहीं कर पाते। आप क्या गिरफ्तारी करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग, क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? एक मुकदमा तक आपसे दर्ज नहीं होता। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी राज्य सरकार, जिसके मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, वो सरकार आज इतनी फेल क्यों हो चुकी है? आपको ये बताना पड़ेगा कि राजस्थान में बेटियों की दशा आपके राज्य में क्यों हो रही है। अच्छा, एक उदाहरण मैं देता हूँ, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, एक सेकंड सुनिए ज्योति खंडेलवाल जी। नहीं, क्यों ये कहा जा रहा है कि सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ज्योति जी सुन लीजिए। क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा, बेटियों की तस्करी, बेटियों के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान सरकार फेल रही है? एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, बाद में शांतिलाल धारीवाल ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन सदन में उन्होंने क्या कहा था? हाँ, ये ठीक है कि रेप के मामलों में राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन क्या करे, रेप हो जाता है, ये मर्दों का राज्य है। बाद में उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग है। मैं तो विधानसभा में कहा है, फ्लोर पे कि बात इसमें आप राजनीतिक रूप से मत लीजिए। नहीं, आपकी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री का है मर्दों का राज्य है, मर्दानगी इसमें है। राजस्थान में मर्दानगी आप लोगों के हिसाब से इस बात में है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ जाए, बाद में कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं ज्योति जी, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है वहां के आपके तमाम नेताओं की, और यही वजह है कि बेटियों की स्थिति राजस्थान में इस तरीके की है। वरना आप हाथरस में चले जाते हैं तब वो राजनीति नहीं होती, और अगर राजस्थान में कोई आपसे सवाल पूछ ले तो आप कहती हैं कि इस पे हम राजनीति कर रहे हैं, इस पे बीजेपी राजनीति कर रही है। राजनीति से अलग हटकर बेटियों की सुरक्षा के बारे में सोचिए। आप खुद महिला हैं, आप खुद बड़ी जिम्मेदारी वहां पर रह चुकी है, जिम्मेदारी निभा चुकी है। आपके चैनल पे डिबेट करते हुए जहां महिला के मुद्दों को राजनीतिकरण किया जा रहा है, महिला नहीं, ज्योति खंडेलवाल जी, मैं आपकी बहुत तारीफ करता अगर आप ये कहती कि मैं अपनी सरकार पर दबाव बनाऊंगी। मैं कांग्रेस पार्टी के हर फोरम पर ये दबाव बनाऊंगी और ये अपनी आवाज उठाऊंगी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाए, चाहे वो सरकारी स्तर पर। मैं खुद भीलवाड़ा जाऊंगी, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि जिन्होंने स्टैंप पेपर पर साइन किए, जिन्होंने नीलामी करवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं। अगर आप ये कहती हैं कि मैं डिबेट के बाद सीधे भीलवाड़ा जाएंगी, भीलवाड़ा आप मुझे ये बताइए, आप जाएंगी भीलवाड़ा? ज्योति खंडेलवाल जी, आप भीलवाड़ा जाएंगी? खुद ने हाँ, जरूरत होगी, क्यों नहीं? कब जाएंगी? जरूरत पड़ेगी तो जरूर जाऊंगी। जरूरत किस बात की? अब और क्या जरूरत पड़ेगी ज्योति खंडेलवाल जी? इससे ज्यादा क्या जरूरत पड़ेगी जब बेटियों की स्टैंप पर नीलामी हो रही है? और क्या जरूरत पड़ेगी? स्वयं अगर वहां पर जा रही है, हमारी बाल आयोग की अध्यक्ष का भी आपने खुद ने जिनसे सीएम नहीं मिलते, जिनसे आपके मुख्यमंत्री नहीं मिलते, समय मांगने पर भी नहीं मिलते, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अगर वो वहां जा रहे हैं और एक्शन हो रहा है तो आप नहीं जाएंगी? आप नहीं जाएंगी ज्योति जी?
आप नहीं जाएंगी? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। आपने कहा कि ये मैं यहाँ पे अपने आप पार्टी के स्तर पे मैं तो नहीं तय कर सकती हूँ ना। आप व्यक्तिगत अरे व्यक्तिगत स्तर पर चले जाइए ज्योति जी। अरे वही बात है ना, आप एक महिला होने के नाते चले जाइए ना ज्योति जी। पार्टी तय करेगी कि किस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां जाना है, किस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां नहीं जाना है ना। पार्टी तय करेगी, आलाकमान तय करेगा कि अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो हम सब जाएंगे। आप पूछिए ना लक्ष्मीकांत जी से कि क्या वो ठीक है, बताइए लक्ष्मीकांत जी। तैयार है कोई एक्शन? नहीं, देखिए पहली बात इन्होंने जो की है ज्योति जी, आपने कहा कि राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष वहां पे जारी सरकार प्रतिनिधि के रूप में। राज्य बाल आयोग सरकार का प्रतिनिधि नहीं होता। राज्य बाल आयोग अगर सरकार में भी कोई गड़बड़ होती है तो उसको भी नोटिस देने का काम करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करता है। राज्य बाल आयोग सरकार का प्रतिनिधि नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि है आप। सरकार के प्रतिनिधि आपके सरकार के मंत्री, सरकार का प्रतिनिधि आपका कलेक्टर एसपी, जो कि ना तो वहां पर गए और ना इनके ऊपर कार्रवाई हुई। आपको कार्रवाई करनी थी अच्छे कलेक्टर के खिलाफ, आपको कार्रवाई करनी थी वहां के थानाधिकारी के खिलाफ, जो कि आप कर नहीं रही है। आपका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। आपकी पुलिस केवल सरकार की चाकरी बचाने में और सरकार बचाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री एमएलए के फोन टेप करते हैं, बहुत अच्छा होता है अपराधियों के फोन टेप करते तो ये बेटियां बच जाती। आपकी सरकार की जिम्मेदारी थी इन अपराधियों से इन बेटियों को बचाने की, लेकिन आपकी सरकार एमएलए के फोन टेप करने में व्यस्त थी। आपकी सरकार और आपकी पुलिस आपकी सरकार बच रही, आपका मुख्यमंत्री बच रहे। राजस्थान की बेटियों के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार अनाचार होता रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जितनी आवाज यहाँ पर टीवी चैनल पर अपनी सरकार को बचाने के लिए उठा रही है, अगर इन बेटियों को बचाने के लिए उठा रही होती तो राजस्थान के माथे पर आज ये कलंक नहीं लगता। आप महिला होकर जिस तरह एक निकम्मी सरकार को बचाने के लिए आवाज उठा रही है, अगर इन बेटियों को बचाने के लिए उठाती तो राजस्थान इस तरह से बदनाम नहीं होता। आज देश के इतने बड़े चैनल के ऊपर बैठकर राजस्थान की शर्मनाक घटना के ऊपर बात ना कर रहे होते, हमारी बेटियों को जलालत नहीं देखनी पड़ती, हमारा राजस्थान आज बदनाम नहीं होता। लेकिन आपने अपने सरकार को बचाए रखने के लिए, केवल उसकी इमेज को बचाए रखने के लिए आप आज इतने बड़े टीवी चैनल पर बैठकर भी अपनी सरकार का, अपनी निकम्मी सरकार का बचाव कर रही है। आज आप फिर नहीं, जब ये होता है ना लक्ष्मीकांत जी, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये कहें कि रेप की घटनाओं में हत्या की सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे हत्या की घटनाएं बढ़ती हैं सर। रेप की घटनाओं में हत्या की ये तो मानसिकता जब सरकार में जो शीर्ष पर है उसकी है। घटनाओं के अंदर हत्या का कानून, रेप की घटनाओं के अंदर फांसी का कानून हमारी सरकार लेकर आई। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत नहीं चाहते कि फांसी हो 6 महीने में, क्योंकि फांसी अगर होगी तो हत्या की घटनाएं बढ़ेंगी। वो नहीं चाहते हैं एक बेटी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिसका जीवन बर्बाद कर दिया जाए, वो उसके दुष्कर्मी जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और फांसी की सजा मिले, वो ये नहीं चाहते हैं। तो वहां पर तो जो बेटी के खिलाफ अपराध करने वाले हैं वो सुनिश्चित होकर घूमेंगे समाज में। मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं कि 56% महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कराती है राजस्थान में। बिल्कुल। तो जब ऐसा मुख्यमंत्री हो, ऐसा गृह मंत्री हो, तो अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद होगा ऐसे प्रदेश में। आप उससे अनुमान लगा कर देख लीजिए। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुखिया केवल एक मकसद से यहां पर डटे हुए हैं कि उनकी सरकार बची रहे, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे। उसके अलावा राजस्थान की बेटियों के साथ क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है, मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं कि अगर सरकार काम करती, पुलिस कार्रवाई करती तो बेटियों की अस्वत भी बचती और उनकी जान भी बचती। लेकिन सरकार तो एफआईआर दर्ज करना भी जरूरी नहीं समझती। सरकार तो जो अगर एफआईआर के आंकड़े हैं, अगर सही में एफआईआर दर्ज करे तो राजस्थान में 20 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके होते। आप कल्पना करिए कि राजस्थान किस बारूद के ढेर पर बैठा है। ज्योति खंडेलवाल, इससे ज्यादा विडंबना और क्या होगी कि अभी तक इस मामले में एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, तो खासतौर से लक्ष्मीकांत जी को, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत जी को कई बार डिबेट्स में महिलाओं के साथ कैसे बात करते हैं उनको नहीं देखा है, तो इसलिए आज वो महिलाओं के बारे में नहीं बोलेंगे। ये बात बिल्कुल अरे भैया, आप महिला मत बनिए, आप राजस्थान की बेटियां कैसे बच सकती है उसका जवाब दीजिए। यहाँ इनोसेंट मत बनिए, यहाँ विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। क्या आपकी और मेरी बात नहीं चल रही है यहाँ पे? क्या राजस्थान की बेटियों की बात चल रही है? उस पर बात करिए, आप उस पर बात करिए। राजस्थान की बेटियों पर बात करिए, आप राजस्थान की बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर बात करिए। आप यहाँ विक्टिम कार्ड मत खेलिए, आपकी मेरी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर राजस्थान की बेटियों की बात हो रही है, उस पर बात करिए आप। मैं भी राजस्थान की बेटी हूँ, समझे, और मैंने डिबेट में राजस्थान की बेटी, तो आप में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और आप में संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जिन बेटियों का शोषण हो रहा है, जिन बेटियों का शोषण हो रहा है, उनके ऊपर आवाज उठाएं, अपनी निकम्मी सरकार के बोलने की हिम्मत दिखाएं, अपनी निकम्मी सरकार को जवाब दे। ज्योति खंडेलवाल जी, मुझे बताइए ना, कौन जवाब दे है? क्या राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? आप कह रही है कि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, फिर भी आप सिर्फ अपनी सरकार को बचा रही, उनका फेस सेविंग कर रही है। संघर्ष में
आगे आती है। एक महिला होने के नाते सोचिए ना उन बेटियों का दर्द जिनको स्टैम्प पेपर पर नीलाम किया जा रहा है, उनके परिवार की तकलीफ को सोचिए, जिन्हें कर्ज के जाल में फंसा करके उनकी बेटी लिखवाई जा रही है स्टैम्प पेपर पर, सिर्फ अपनी सरकार का फेस बचाने के लिए, सेव करने के लिए। आप इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती? मैं इसी पर ही बात करना चाहती हूँ। मुझे तो आज आपकी डिबेट में आकर के बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है ज्योति जी। तकलीफ आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आंकड़े आपको साफ साफ आईना दिखा रहे हैं और आपके पास जवाब नहीं है। महिला को न्याय दिलाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के प्रतिनिधि हो, चाहे वो आप हो, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। FIR ही दर्ज नहीं कर पा रहे, वो क्या न्याय देंगे? लक्ष्मीकांत जी यहाँ के बोलते कि हम उस न्याय, हम इस रैकेट को कम करने के लिए हमारा ही संघर्ष है, हमारा ही प्लान है। हर घटना के ऊपर जा रहे हैं। आप शायद आंख बंद करके बैठिए अपने घर में, आपको आइडिया नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस घटना के ऊपर आवाज उठा रही है, ना केवल आवाज उठा रही है बल्कि उसको न्याय दिलाने के घर तक जा रही है। आपकी सरकार सो रही है, जिसके हाथ में कलम की ताकत है, जिसके पास पुलिस है, वो सरकार सो रही है। दुर्भाग्य है राजस्थान का कि सरकार। अच्छा, एक चीज ज्योति खंडेलवाल, महिला होने के नाते एक मिनट इस बहस को थोड़ा सा विराम देते हैं। एक मिनट ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, एक महिला होने के नाते क्या आपको लगता है कि रेप में फांसी की सजा होनी चाहिए? होनी चाहिए। फिर आपके मुख्यमंत्री तो इससे सहमत नहीं है? हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी सहमत अगर नहीं होंगे तो भी अगर कानून है कि रेप में फांसी की सजा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। इसमें अच्छा, एक बात बता दीजिए, अलवर मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई, आपने आवाज उठाई कभी अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ? कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अलवर मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? मैं भंवर का सवाल फिर उठाता हूं क्योंकि आपने तब जवाब नहीं दिया था। अलवर मामले में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? नहीं, मामले आप एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर मामले में अगर मुझसे डिटेल मांगेंगे और चाहेंगे कि मैं यहाँ पर आपको दे दूं कि उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, तो नहीं, आप मुझे बोल नहीं, डिटेल है, मैं आपको बता रहा हूँ, गिरफ्तारी नहीं हुई है जो भंवर बता रहे हैं। कहिए तो भंवर से मैं दोबारा डिटेल आपको दिलवा देता हूँ। भंवर जरा इन्हें डिटेल दीजिए अलवर मामले की, ये अपडेटेड नहीं है, जरा अपडेट करिए, पहले इन्हें अपडेट करिए, इन्हें जरा। निश्चित रूप से आप उसके लिए बुलाइए। देखिए, अपडेट तो आप होंगी क्योंकि उस समय ये मामला जब उठा था खुद मुख्यमंत्री और सुन लीजिए, भंवर हमारे रिपोर्टर हैं, उनकी जानकारी सुन लीजिए, आप शायद अपडेट ज्यादा हो जाएंगे। उसके बावजूद भी रिपोर्ट चेंज हुई, बार बार रिपोर्ट चेंज हुई और बार बार उस घटनाक्रम को बदलने की कोशिश हुई। स्थिति ये हुई कि उसका परिवार भय में आ गया। उसकी मां ने हमारे कैमरे पर ये बात कही कि मैं भयभीत हूं, करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, ये उसका डर हमारे कैमरे पर था और रोते उसने ये बाइट दी थी। लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कभी आपने किसी डिलीवरी बॉय को, फूड डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया, उस पर थोपने की कोशिश की, वहां भी बात नहीं जमी और लास्ट में आकर वो मूक बधिर बालिका आज भी उस पीड़ा को अपने अंदर झेलते हुए इंतजार में है कि उससे न्याय मिले। अब बोलिए ज्योति जी, अपडेटेड हो गई होंगी आप? नहीं, मैं क्यों नहीं, बिल्कुल मैं फिर कहा कि मूक बधिर महिला अगर वो बच्ची है उसको भी न्याय मिलना अगर है मतलब नहीं मिला है तो भी मिलना चाहिए। अगर मूक बधिर है मतलब संघर्ष भी करना चाहिए। आपको पता ही नहीं है क्या ज्योति जी? इस मामले के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? कैसे भी पहुंचाऊंगी, अगर वहाँ पर नहीं हुआ है तो भी मैं बात करूंगी। आप आज ये कह दें इस डिबेट में ज्योति खंडेलवाल जी कि अभी से मैं चाहे किसी की भी सरकार हो, अपनी ही सरकार क्यों ना हो, मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात पुरजोर तरीके से उठाऊंगी, फिर चाहे मुझे अपनी सरकार पर ही सवाल क्यों नहीं उठाना पड़े, एक महिला होने के नाते। ये कह शायद आपको एक्स मेयर होने के, मैं जब मेयर थी तब की भी शायद आपको वर्किंग का मुझे नहीं पता, जानकारी है नहीं है। मैंने तो जब भी जहां भी जनता के हित की बात आई और खास तौर से महिलाओं की बात हुई, मैंने कभी इस बात को देखा ही नहीं है कि किसकी सरकार है। मैं तो आज भी आपको यही बोल रही हूँ कि यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं की बात करिए, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा किसकी सरकार है, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। और ये लक्ष्मीकांत जी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने एज ए मेयर रहते हुए भी, चाहे किसी की भी सरकार रही, मैंने कांग्रेस की सरकार भी देखी, मैंने बीजेपी की सरकार भी देखी, और मैंने कभी भी जनता के हित के मुद्दे को उठाते वक्त कभी नहीं सोचा किसकी सरकार है। ऐसे में महिलाओं के मुद्दों को उठाते हुए भी कभी नहीं सोचती हूँ किसकी सरकार है। मैंने आपको पूरे चैनल की पूरी डिबेट में हर बार कहा, मैं उस महिला के साथ हूँ जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ न्याय करने, उसकी लड़ाई सरकार तक उसकी बात मजबूत तक पहुंचाने, अगर सरकार में नहीं हो रहा तो भी उसकी बात को मजबूत तक पहुंचाने के लिए मैं कृत संकल्पित हूं, मैं तैयार हूं और मैं करूंगी। लेकिन मैं देखिए, क्योंकि सामने से सवाल उठते हैं इसलिए मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्या बीजेपी की विपक्ष के नाते राजस्थान में आपको कोई भी भूमिका नजर आती है? क्या बीजेपी आपको किसी भी महिला को न्याय दिलाते वक्त सड़क पर नजर आती है?
नहीं आती है। यहाँ पर बीजेपी भी अपने ही जवाब दें। तालुबानों में उलझी हुई है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी जवाब दें आप। देखिए मैं आपको एक एक घटना, अगर आपके पास समय हो तो मैं एक एक घटना बता सकता हूँ राजस्थान में जो बेटियों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लक्ष्मीकांत जी आप भी जवाब भारतीय दे दें जनता ज्योति जी पार्टी के सवालों का। बिल्कुल दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका को राजस्थान में किस तरीके से निभा रही है, मैं अगर आपके पास समय हो तो राजस्थान की एक एक बेटी के ऊपर हुए अत्याचार की जो घटनाएं हुई है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह सरकार की नाक में नकेल डालने का काम किया है, मैं एक एक घटना से आपको बता सकता हूं। जिस केवल मूक बधिर बच्ची की बात आप अलवर में कर रही हैं, जिस केवल अलवर की मूक बधिर बच्ची की बात आप कर रही हैं, वो मुद्दा जिंदा इसीलिए है और उस बेटी को न्याय मिलने की आस इसीलिए कि उसकी आवाज विपक्ष उठा रहा है। बाकी सरकार ने तो उसकी आवाज दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया, सरकार ने तो उसकी आवाज दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी रणथंभौर आई हुई थी जन्मदिन मनाने के लिए, इसलिए उस घटना को ही एक्सीडेंट की घटना बता दिया। वो तो भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है, वहां लड़ रही है, इसलिए आप मजबूर है उस घटना को आज भी जिंदा रखने के लिए, वरना तो कब को उसमें एफआईआर लगा के आप लोग निकाल चुके होते। आप मुझे समझ लीजिए, आप सरकार है जो एक मूक बधिर बेटी को 4 लाख रुपया मुआवजा देते हैं रेप विक्टिम मानते हुए, और उसके बाद प्रियंका गांधी की इमेज को बचाने के लिए आप उस रेप विक्टिम लड़की के साथ हुए हादसे को आप वहां पर दुर्घटना बता देते हैं। ये आप ऐसी सरकार है, आप नहीं बोलती ज्योति जी। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रियंका गांधी अपना बर्थडे मनाने के लिए रणथंभौर आई हुई थी, रणथंभौर में उनकी इमेज खराब नहीं हो और वो वहां पर आए नहीं, इसलिए आपने उस घटना को दुर्घटना बना दिया, आपने उस घटना को दुर्घटना का रूप दे दिया, जबकि आप ही की सरकार ने उस लड़की को 4 लाख रुपए विक्टिम को मिलने वाला मुआवजा जारी कर दिया। अच्छा ज्योति जी फिर मैं वापस उसी ट्रैक पर आता हूँ। सुनिए ज्योति जी मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन आप ये सोचिए पंचायतें बैठती हैं आपसी मामले को सुलझाने के लिए, झगड़े निपटाने के लिए। उन पंचायतों में क्या होता है, स्टैंप पेपर लाया जाता है और बाकायदा पंचायत के लोग शामिल होते हैं और वहां पर बेटियों की नीलामी करवा दी जाती है। बहुत आसान है ज्योति जी उन लोगों को पकड़कर और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा कर देना कि उनकी सजा सुनिश्चित की जाए। 2 साल पुराना मैं आंकड़ा आपको देता हूं, एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के तस्करी के मामले, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। अरे सुन लीजिए, बताइएगा 2 साल में क्या कार्रवाई हुई है। 2020 में 53 नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले सामने आए थे आधिकारिक तौर पे। इनमें से अधिकतर मामले ट्राइबल बेल्ट के गांवों के थे। साल 2020 में ही 18 साल से कम उम्र की 2628 लड़कियां गायब हो गईं, जबकि कुल 16601 महिलाएं गायब हुई थी। 2 साल बीत गया, आप बता दीजिए 2 साल में क्या हुआ। नहीं बिल्कुल हुआ एक्शन। आप ये कह तो बताइए ना, मुझे नहीं एक्शन की जानकारी, आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया बताइए, और लक्ष्मीकांत जी को भी बताइए, राजस्थान की पूरी जनता को बताइए कि गहलोत सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। आप बता दीजिए क्या कार्रवाई हुई, मैं तारीफ करूंगा, आपकी ताली बजाऊंगा आपके लिए। नहीं मेरे को आपसे ताली बजवाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपका ये कह देना, क्योंकि ताली तो हम उसी दिन बजाएंगे जिस दिन समाज में महिलाएं जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे पूरे देश में। नहीं, राजस्थान देश से बाहर है, राजस्थान समाज से बाहर है। पूरे देश की बात कर लीजिएगा साहब, लेकिन राजस्थान की बात मत करिए। पूरे देश की बात कर लीजिए, लेकिन राजस्थान की बात मत करिए। ये आप खुद ही, हम खुद को नहीं सुधारेंगे, दुनिया सुधरे फिर हम सुधरेंगे। आप उठा के लाइएगा कितने आपको उठा के लानी चाहिए, कितने मामलों में सजा हुई है और इतने मामलों में नहीं हुई, बात समझ में आती है। लेकिन दरअसल आपके पास किसी बात का जवाब नहीं, आपकी मजबूरी भी हम समझ रहे हैं, आपकी मजबूरी भी समझ रहे हैं, क्योंकि आपके आंकड़े भी जो है वो बिल्कुल साफ साफ राजस्थान की सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। लेकिन वक्त खत्म हो चला है इस डिबेट में, और उम्मीद यही है कि यहाँ से निकलकर ज्योति खंडेलवाल जी आप अपनी सरकार पर भी दबाव बनाएंगी और भीलवाड़ा की इन बेटियों के लिए आवाज बुलंद करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।